बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष बीएड एंट्रेंस 2024 से संबंधित अपडेट लेकर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यदि आप बीएड करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं और इस वर्ष आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए शुरू से अंत तक देखेंगे तो बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, समस्या, सवाल आपके मन मानस मस्तिष्क में नहीं रह जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो बीएड करने जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट मिलती रहेगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, चाहे आप यूजी के हों, चाहे पीजी के हों, चाहे पीएचडी के स्टूडेंट हों। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक अपडेट जो आपके लिए आवश्यक हो उसे अपने चैनल के माध्यम से शीघ्र प्रेषित करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे 3 खंड में बीएड एंट्रेंस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम ये भी बताएंगे कि कितनी सीट्स हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बीएड की मेन कैंपस से होता है या नहीं होता है, कितने कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, कौन से कॉलेज गर्ल्स के हैं, कौन बॉयज़ के हैं, कहाँ दोनों कक्षाएं संचालित होती हैं, कहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, फीस कितनी है बीएड की, ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष बढ़ोतरी हो चुकी है फीस में, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, क्या आप करेंगे कि आप एलिजिबल रहेंगे बीएड के लिए, ठीक है। साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो अभी चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से लेकर जाइएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, मेन कैंपस से क्लियर कर देता हूँ। मेन कैंपस से बीएड नहीं होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में बीएड की सुविधा नहीं है, किंतु इसके 2 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, केपी ट्रेनिंग कॉलेज और एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है। इन दोनों कॉलेज में बीएड होता है, ठीक है। आपका बीएड इन्हीं 2 कॉलेज में ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध काली प्रसाद प्रशिक्षण महाविद्यालय, केपी ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, और उसके बाद एसएस खन्ना यानी सदनलाल सावलदास खन्ना महिला महाविद्यालय, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीएड होता है, बीएड कक्षा में प्रवेश लिया जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, इसमें बॉयज़ का प्रवेश नहीं होता है। और केपी ट्रेनिंग कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का प्रवेश होता है, ठीक है। यहाँ पे सह शिक्षा होती है, यहाँ केवल महिलाओं के लिए शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो एसएस खन्ना गर्ल्स के लिए है और केपी जो है, केपी ट्रेनिंग कॉलेज बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए है, दोनों में बीएड का कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। अभी सीट्स की भी बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए बीएड पाठ्यक्रम 2 वर्षों का है, 4 सेमेस्टर का है, ठीक। यहाँ निकल गया प्रवेश की तिथि से अधिकतम 3 वर्षों में इसे, अगर इसे मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो आपका प्रवेश की तिथि से 3 वर्षों में ये पाठ्यक्रम पूरा करा लिया जाएगा। आगे अगर देखा जाए पाठ्यक्रम में, देखिए प्रवेश के लिए जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताया गया है, पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री या परास्नातक जो है, ठीक है, अगर आप यूजी हैं या पीजी हैं, आपको कितना 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है आपने जो है रिजल्ट में, अर्थात यूजी या पीजी में आपका 50% होगा तभी आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको स्पष्टता दिख रही है, ठीक है, लिखा है। और अगर आप इंजीनियरिंग के डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता है तो उसमें 55% आपका होना अनिवार्य है, ठीक। यहाँ पे देखिए जैसे मानविक है, ठीक है, ह्यूमैनिटी के से हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट से आप वर्ग से हैं, ठीक है, विज्ञान साइंस साइड से हैं, तो ये सब चीज़ों से अगर आपने अपना यूजी या पीजी किया तो आपको क्या है ना 50% अंक अनिवार्य है ले आना होगा, तभी आप एलिजिबल रहते हैं, ठीक है, प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बीएड प्रवेश में केवल वे प्रवेशार्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अर्हकारी स्नातक परिस्नातक परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो, ठीक। अर्थात आप यूजी या पीजी अगर आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से किया है, किसी विश्वविद्यालय से अगर आपका स्नातक परास्नातक कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। फिर उसके साथ साथ देखिए और भी चीज़ें यहाँ पे देखिए, जो मेन टॉप पॉइंट है ये चीज़ है, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट 1.5 में लिखा हुआ है काली प्रसाद प्रशिक्षण महाविद्यालय में कॉमर्स अध्यापक न होने के कारण बीकॉम श्रेणी में प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। जैसे देखिए कला वर्ग से प्रवेश होता है, ठीक है, आर्ट साइड से, उसके बाद विज्ञान वर्ग से और उसके बाद वाणिज्य वर्ग से। तो वाणिज्य वर्ग के यहाँ पे केपी कॉलेज में नहीं है टीचर, तो यहाँ पे प्रवेश नहीं लिया जाता है। बाकी आप आर्ट साइड से, साइंस साइड से बीएड यहाँ कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है महिला हैं और आप कॉमर्स से करना चाहते हैं तो आपको एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सुविधा प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझाते हैं आपको। यहाँ देखिए प्रवेश संबंधी नियम एवं व्यवस्था क्या है ये समझिए। यहाँ देखिए सीट पहले जान लीजिए क्या है। केपी ट्रेनिंग कॉलेज में 62 सीट हैं, अधिकतम कितनी है 62 सीट्स हैं। और एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि महिलाओं का केवल है, वहाँ 125 सीट्स हैं।
फीस में देखिए थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, एसएस खन्ना की थोड़ी ज़्यादा रहती है और केपी की एसएस खन्ना से कम रहती है, थोड़ी बहुत अंतर रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है कला विज्ञान वर्ग में आपका होगा केपी ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवेश और कला विज्ञान वाणिज्य वर्ग में होगा एसएस खन्ना में प्रवेश। इसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे प्रवेश परीक्षा प्राप्त अंक के आधार पर यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रवेश किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या है, आप जैसे आपने एंट्रेंस दिया, उसके बाद क्या होता है, एंट्रेंस में जिस प्रकार से मान लीजिए 300 का एंट्रेंस हो रहा है, अब जिस प्रकार से नंबर पा रहे हैं आप, ठीक है, कट ऑफ जाती है, कट ऑफ के बाद एक सूची तैयार कर दी जाती है, उस सूची में जिनका नाम होता है, ठीक है, उन्हीं को बुलाया जाता है एडमिशन के लिए कि आइए आप अपना एडमिशन कराइए। तो एसएस खन्ना में यही प्रोसेस होता है, लिस्ट चिपका दी जाती है कॉलेज में बीएड की, ठीक है, तो उस बीएड की लिस्ट में जिनका नाम रहता है वो जा के अपना एडमिशन लेते हैं। बाकी लिस्ट के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होता है। मैं अपने वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट दे दूंगा कि किसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, लिस्ट क्या आएगी, कब आएगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, वो सब चीज़ें मैं चैनल के माध्यम से आपको सुचारू रूप से बताता रहूँगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आप प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या है ये समझिए। देखिए लिखा हुआ है बीएड प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जो 2 घंटे का होगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, ठीक है। प्रथम खंड में हिंदी भाषा बोध के 20 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा बोध के 20 प्रश्न, ठीक है, सामान्य ज्ञान, ठीक है, उसके बाद समसामयिक गतिविधियों के 20 प्रश्न, मानसिक योग्यता के 20 प्रश्न, शिक्षण अभिक्षमता के 20 प्रश्न होंगे। ये 100 प्रश्न अनिवार्य होंगे, ठीक है, ये चीज़ें समझ लीजिए। द्वितीय खंड में क्या होगा, विषय विज्ञान संबंधित 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को कला विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में किसी एक वर्ग से संबंधित 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों का उत्तर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय बीए बीएससी बीकॉम के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। कला वर्ग में पूछे जाने वाले प्रश्न इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य विषयों से संबंधित होंगे। विज्ञान वर्ग में पूछे जाने वाले प्रश्न भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित होंगे। अर्थात जो 8 साइड से देंगे उनके 8 साइड से प्रश्न आएंगे, ठीक है। द्वितीय खंड में जो साइंस साइड से देंगे उनका साइंस साइड से आएगा, जो कॉमर्स साइड से देगा उनका कॉमर्स साइड से आएगा। तो ये चीज़ें आप अपना ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका कुल कितना आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, 300 अंक का टोटल आपका पेपर होगा। 2 खंड में होगा। पहले खंड में क्या रहेगा, आपका लैंग्वेज रहेगा, उसके बाद आपका जीएस रहेगा, उसमें आपका रीजनिंग रहेगा, ठीक है, तमाम तरह की वहाँ पे टीचर आपकी ये टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है। तो ये सब कुल कितने होंगे, यहाँ 100 प्रश्न होंगे पहले खंड से 100 क्वेश्चन और द्वितीय खंड से 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और इसमें जो कुल प्राप्तांक होंगे 300 होंगे। और इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी मैं जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा, पर अभी नहीं, अभी आप एंट्रेंस से रिलेटेड जानकारी लीजिए। जब आप एंट्रेंस दे लेंगे तो मैं उसकी कट ऑफ बता दूंगा कितनी जाने वाली है, पिछले वर्ष की क्या थी, इस वर्ष की क्या संभावना रहने वाली है, ठीक है। तो साथ ही साथ और चीज़ें यहाँ समझते चलिए। सामान्य ज्ञान में देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भारतीय सामाजिक जीवन, इतिहास, आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजना, शिक्षा नीति, साहित्य, संविधान, खेलकूद, पर्यावरण, स्थल, भूगोल आदि से संबंधित होंगे। इसके बाद मानसिक योग्यता संबंधित प्रश्न, तार्किक योग्यता, संबंधात्मक चिंतन, ठीक है, उसके बाद संख्या श्रेणी, उसके बाद आगमनात्मक निगमनता, संकेत, रूपांतरण, स्थान स्थागन संबंध, उसके बाद आपका अभूर्त चिंतन, वर्गीकरण आदि प्रश्न से संबंधित होंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पर अंकित केंद्र पर ऑनलाइन होगी, अर्थात बीएड की जो परीक्षा होने वाली है वो किस में होगी, वो ऑनलाइन रूप में होगी। इसके बाद न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक तथा सत्र अंतराल की कटौती के संबंध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा अनुमान्य नियम लागू होंगे, ठीक है। कि आप जैसे मान लीजिए गैप रहता है किसका, जिसका 1 साल का गैप रहेगा उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम मान लीजिए 300 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और आप उसमें 150 लाते हैं और 5% 1 साल का आपका गैप है तो इसका 5% आपका कट जाएगा, फिर जो अंक होगा, ठीक है, वो आपका कंप्यूटेड मार्क्स होगा, उसी पे आपका प्रवेश लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 150 रुपये काटने कूटने के बाद अगर आपका 120 आ गया तो 120 ही में आपका एडमिशन होगा। अगर 2 साल की गैप दिए हैं आप तो 10% कटेगा, 3 साल का गैप अगर हुआ है आपका तो 15% कटेगा, ठीक है। तो किस में से कटेगा, आपके एंट्रेंस में जो आपने मार्क्स आप उसमें गेन करेंगे उसमें से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें यही हैं और यहाँ देखिए यही चीज़ें समझाई गई है कि जिन छात्रों ने परीक्षा उसी वर्ष में उत्तीर्ण की है जिस वर्ष में परीक्षा में बैठ रहे हैं, अर्थात इसी वर्ष आपने अपना संबंधित कोर्स कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, और आप इसी वर्ष जाकर अपना प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं बीएड का, तो आपका नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपका अंतराल है तो आपके नंबर कटेंगे। तो गैप ईयर का प्रावधान भी मैंने समझा दिया, सिलेबस मैंने समझा दिया है। बाकी देखिए फीस, ये जो बड़ी चीज़ है वो आपकी
फीस के लिए मैंने वीडियोस बना दी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको केपी ट्रेनिंग कॉलेज की भी डिटेल में फीस बता दी जाएगी, पिछले वर्ष कितनी थी, इस वर्ष कितनी रहने वाली है, ठीक है, बढ़ोतरी कितनी हुई, और एसएस खन्ना की भी फीस से रिलेटेड अपडेट मैंने उसमें बताई कि कितनी फीस लग रही है। तो फीस वाली वीडियो को जाकर, क्योंकि वो डिटेल वीडियो है तो उसे जाकर आप देख लीजिएगा। चैनल के अबाउट पेज पे टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से भी जुड़ जाइएगा और अपने सवाल लगातार पूछते रहिएगा। और तमाम तरह की चीज़ें मैं डे बाय डे आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। पीजी एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी अगर मनमाना मस्तिष्क में सवाल चल रहा होगा पूछ लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में महत्वपूर्ण वीडियोस की लिंक है, जाकर एक बार देख लीजिएगा। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मैं यही कहूँगा कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हम विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।